में या पॉक्सो के केसेस में अक्सर ये एफआईआर लॉन्च की जाती है ना कि जो माइनर गर्ल जो है उसको पहला फुसला के ले जाया गया और उसके साथ जो है फोर्सफुली जो है फिजिकल रिलेशंस बनाए गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब वो लड़की मिलती है तो उसका स्टेटमेंट बदल जाता है। मतलब 164 का जो स्टेटमेंट उसका मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो मैजिस्ट्रेट के सामने वो सिंपल रिवर्ट स्टेटमेंट देते कि नहीं साहब सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। अब क्या होता है कि जब केस और आगे की ओर बढ़ता है और जब कोर्ट में स्टेटमेंट होता है ना, तो कोर्ट में स्टेटमेंट फिर रिवर्ट हो जाता है। मतलब कोर्ट में फिर वही स्टेटमेंट आ जाती है जो एफआईआर में बोला गया था। तो ठीक है, चलो ऐसा हो सकता है। मतलब कोर्ट का स्टेटमेंट और जो मैजिस्ट्रेट के पास दिया गया स्टेटमेंट है उसमें कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन है, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, गर्ल माइनर है, कंसेंट तो कोई मतलब इसमें होता ही नहीं है। तो अब जो है कोर्ट कौन से जो स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करेगी, मैजिस्ट्रेट के पास 164 में दिया वो वाला या फिर कोर्ट में जो स्टेटमेंट आ रही है वो वाला। तो देखो आप, एक बात इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट अभी आया, रजनीश वर्सेज एनसीटी दिल्ली का केस, और जिसमें कोर्ट ने क्लियरली स्पेसिफाई किया कि माइनर है, गर्ल माइनर है, उसका कंसेंट तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी बोले उसका कोई मतलब नहीं है, कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया उसने, उसकी वैलिडिटी ज्यादा रहेगी, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, ना कि जो मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दिया गया है। मतलब अगर वो अपनी माइनॉरिटी में कोई स्टेटमेंट देती है वो गर्ल, तो उसका बेनिफिट एक्यूज्ड को नहीं मिल सकता है।